हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये जो हमारा वीडियो है, आज का टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य और यूपीएससी 10 अक्टूबर, यूपीपीसीएस 24 अक्टूबर और जो पेपर हमारा नवंबर दिसंबर में होने वाला है बीपीएससी का, उसके ओरिएंटेड पेपर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य। सो पहला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में जीआई टैग प्रमाणित भालिया गेहूँ सॉरी कि पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया। भालिया गेहूँ किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है गुजरात से। केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है, संबंधित राज्य हमारा गुजरात है। प्रोटीन की मात्रा अधिक और स्वाद मीठा होता है इसका। 2011 में इसको जीआई टैग मिला है। इसकी विशेषता क्या है? मिट्टी में संरक्षित नमी की मदद से वर्षा आधारित भूमि पर सिंचाई के बिना उगाया जाने वाला गेहूं है। ठीक है, ये गुजरात के 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी कृषि होती है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में गेहूं की आंकड़ा कुछ देख लेते हैं। 2020-21 में रुपए के संदर्भ में 808% की वृद्धि के साथ 4034 करोड़ रुपया तथा डॉलर के संदर्भ में 778% की वृद्धि के साथ 549 मिलियन डॉलर रहा है गेहूं का। और यूपी में और पूरे भारत में गेहूं उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पे है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे यूपी का भी आंकड़ा पता चल गया, भारत का परिप्रेक्ष्य पता चल गया और जो भालिया गेहूं है उसका संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मई 2021 में जीआई प्रमाणित उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई प्रमाणित शाही लीची का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है बिहार से। बिहार में और किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला उसको देख लेते हैं। ठीक है, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और जो शाही लीची है वो मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादन संघ से संबंधित है। ठीक है, लीची उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट ROSCTL, ठीक है, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज योजना को कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है? इसको 31 मार्च 2024। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने अध्यादेश लागू किया है जिसमें महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है? उत्तराखंड। ठीक है, पति की पैतृक संपत्ति महिलाओं का सहस्वामित्व प्रदान करने वाला पहला राज्य है भारत में उत्तराखंड। फरवरी 2019 में अध्यादेश द्वारा आर्थिक लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु, ठीक है, उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार हेतु पुरुषों के प्रवासन के बाद महिलाएं बगैर किसी स्वामित्व के खेतों में कार्य करती हैं, अतः उनके पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी प्रदान कर भूमि अधिकार उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इनका मोटिव है और ये कारण था। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी प्रदान। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्यतः किया जाता है इस्पात निर्माण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मई 2021 में किस उर्वरक निर्माता कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया? इफ्को ने। ठीक है, विशेषता इसका देख लेते हैं। नैनो यूरिया लिक्विड फसलों को मजबूत तथा स्वस्थ बनाता है, पारंपरिक यूरिया की आवश्यकताओं को 50% तक कम करने में सक्षम है, पौधों तक नाइट्रोजन पहुंचाने में पारंपरिक यूरिया की 30 से 40% तक प्रभावशीलता की तुलना में नैनो यूरिया लिक्विड 80% अधिक प्रभावी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2021 में किस भारतीय
वित्तीय संस्थान ने खुदरा निवेशकों के लिए आरडीजी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोलने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, 12 जुलाई 2021 को, ठीक है, घोषणा करता आरबीआई। किसके लिए? खुदरा निवेशकों के लिए। आरडीजी खाता तात्पर्य खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता, क्लियर। आरबीआई की आरडीजी खाता योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा हेतु वन स्टॉप समाधान, ठीक है। लाभ क्या है? खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और बनाए रखने की सुविधा, सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना SISFS की शुरुआत की गई। इस योजना में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन अगले 4 वर्षों में किया जाएगा? 945 करोड़ रुपए, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 19 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया। प्रारंभकर्ता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, क्लियर। फंड का उद्देश्य स्टार्टअप्स की अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षणों, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाणीकरण को वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में स्टार्टअप परितंत्र को प्रोत्साहित करना, क्लियर। वित्तपोषण संपूर्ण भारत में पात्र इंक्यूबेटर के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स को कुल 945 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन, ठीक है। गाइज, इंक्यूबेटर जो यहाँ पे वर्ड है, इसको बता देना चाहता हूँ कि जो इंक्यूबेटर जगहें होती हैं, संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशन होती हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है, और वो जॉब प्रोवाइडर भी होते हैं अपने यहाँ। जिस सब्जेक्ट के संबंधित उनका ट्रेनिंग सेंटर होता है, शिक्षण संस्थान होता है, वहीं पे उसी से संबंधित उनकी कंपनी भी होती है, चाहे माइनर लेवल पे हो चाहे एक लार्ज लेवल पे हो, तो वो आपको जॉब भी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं उसी संस्था में, ठीक है। या उनका अलग अलग कंपनियों के साथ MOU रहता है, तो वहाँ पे वो काम आपको दिलवाते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारा इंक्यूबेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर की संभावना है 12.5%, सॉरी, क्लियर। वर्ष 2021 में भारत का पूर्वानुमानित विकास दर 12.5%। वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर पूर्वानुमान 6%। वर्ष 2021 में अन्य प्रमुख देशों की पूर्वानुमानित विकास दर चीन का 8.4% रहने का है अनुमान, USA का 4.6, फ्रांस 5.8, जर्मनी 3.6, जापान 3.3। तो ये आंकड़ा है गाइस, इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ रिकॉल करना। और भारत का जो है वो है 12.5, क्लियर। वर्ष 2022 में पूर्वानुमान विकास दर भारत 6.9, चीन 5.6, विश्व 4.4, USA 3.6। 2020 में अनुमानित विकास दर भारत -8, चीन 2.3, विश्व -3.3, USA -4.7। विशेष, भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में एकमात्र जिसके वर्ष 2021 में दोहरे अंकों की विकास दर अर्जित करने का अनुमान है, ठीक है। वर्ष 2022 में विश्व की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक रहने का पूर्वानुमान है। चीन विश्व की अकेली ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था जिसके कोविड-19 महामारी के बीच वर्ष 2020 में सकारात्मक वृद्धि का अनुमानित था, ठीक है। प्रकाशन अवधि, IMF द्वारा सामान्यतः वर्ष में 2 बार अप्रैल एवं अक्टूबर हेतु यह रिपोर्ट जारी की जाती है तथा 2 रिपोर्टों के मध्य में एक अपडेट सामान्यतः जनवरी और जून जुलाई में भी जारी की जाती है। IMF की स्थापना कब हुआ है? जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में।
इसके जो निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है, जो कि बुल्गारिया रहने वाले हैं। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2021 में विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 यानी रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी RRA 2.0 की स्थापना करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? सो ये किया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। क्या है इसको देख लेते हैं। RRA 2.0 की स्थापना प्रारंभिक रूप से 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए, जब तक कि इसका कार्यकाल RBI द्वारा नहीं बढ़ाया जाता, की गई है। RRA 2.0 नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाकर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करने आदि का ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। इससे पूर्व RBI ने 1 अप्रैल 1999 में 1 वर्ष की अवधि के लिए एक विनियमन समीक्षा प्राधिकारी RRA का गठन किया था, इसलिए इसका RRA 2.0 नाम रखा गया, क्योंकि इसका पहले स्थापना 1999 में किया जा चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड के 2.0 संस्करण का शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा डैशबोर्ड देश के ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों के लिए एकल खिड़की पहुंच उपलब्ध कराएगा। सो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? सो यस बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है? बजाज ऑटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र सरकार हाल ही में रतले पनबिजली परियोजना में 5,281.94 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह परियोजना अवस्थित है हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये है जम्मू कश्मीर, इसको देख लेते हैं। रतले पनबिजली परियोजना निवेशक प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 जनवरी 2021 को। स्थान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर है अवस्थित, ठीक है। कुल क्षमता 850 मेगावाट। निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC 51%, जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड 49% की हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी JVC द्वारा। निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य 60वां यानी 5 वर्ष। उद्देश्य 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः घोषित किया? सो चीन। हाल ही में किसी देश ने स्वयं को चरम निर्धनता यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी से पूर्णतः मुक्त घोषित किया? तो वह है चीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी नोटों की प्राप्ति, भंडारण तथा प्रेषण हेतु एक स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सो वो जयपुर में, ठीक है। कब? दिसंबर 2020 में। निर्णयकर्ता RBI स्थापित होगा जयपुर राजस्थान में। किस लिए? मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण, प्रेषण हेतु, कार्य करेंसी चेस्टों यानी CC और बैंक शाखाओं से प्राप्त बैंक नोटों का प्रसंस्करण, स्वचालित तरीके से गंदे अमान्य नोटों को नष्ट करना। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो हैं इस समय शशिकांत दास।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जनवरी 2021 में बांड फाइनेंस द्वारा जारी आईटी सेवा क्षेत्र की 25 सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत की टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस को कौन सा स्थान मिला है तो वो है तीसरा स्थान। ठीक है, क्लियर। सूची में शामिल अन्य भारतीय आईटी कंपनियों उनकी रैंक: HCL 7वां, विप्रो 9वां, टेक महिंद्रा 15 और LTI 21वें स्थान पे हैं। ठीक है। TCS की ब्रांड वैल्यू में 10.6% की वृद्धि एवं IBS की ब्रांड वैल्यू में 24.2% की कमी। ठीक है। इन 25 आईटी कंपनियों में ब्रांड वैल्यू में 37% की वृद्धि के साथ LTI सर्वाधिक वृद्धिमान कंपनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एसेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की? सो वो यस बैंक ने। यस एसेंस क्या है इसको देख लेते हैं। प्रारंभ: यस बैंक के द्वारा प्रारंभ तिथि 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। यस बैंक महिला ग्राहकों के लिए एक समग्र बैंकिंग प्रस्ताव जो गृहिणी, वेतनभोगी, उद्यमी और वरिष्ठ नागरिक के रूप में उनकी जीवन शैली, शिक्षा, सुरक्षा और निवेश को कवर करता है। उद्देश्य: महिलाओं को सशक्त बनाना, अलग अलग श्रेणी के महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की बैंकिंग सुविधाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में अब तक का सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया। यह FDI अंतर्प्रवाह राशि कितनी है? तो ये है 81.72 बिलियन डॉलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2021 में RBI ने शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन पर किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया? सो वो हैं NS विश्वनाथन। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, क्या है? 24 जनवरी 2021 को शुभारंभकर्ता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उद्देश्य: युवाओं को स्वरोजगार तथा व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों को से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। युवाओं को स्वरोजगार, व्यवसाय एवं रोजगार अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना इस ऐप का काम है। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ठीक है। अवसर: उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस 24 जनवरी के अवसर पर। ठीक है। तो 24 जनवरी एक स्पेशल डे है उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि यूपी का स्थापना हुआ था इस डेट पे। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने पोटाश की विशेष खनन तकनीकी सॉल्यूशंस माइनिंग का व्यवहारिकता अध्ययन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सो वो है राजस्थान। पोटाश खनन के संदर्भ में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 23, देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST लागू होने के बाद अप्रैल 2021 में GST राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ। अप्रैल 2021 में कुल कितनी राशि सकल GST राजस्व संग्रहण के रूप में वसूली की गई? सो 1,41,384 करोड़। ठीक है। सो गाइज ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है। 1,41,384 करोड़। क्लियर। अप्रैल 2021 में सकल GST राजस्व के भाग
केंद्रीय जीएसटी यानी CGST 27,837 करोड़, SGST यानी राज्य GST 35,621 करोड़, एकीकृत GST यानी IGST 68,481 करोड़, ठीक है। अधिभार यानी शेष 9,445 करोड़ रुपया, माल आयात पर संग्रहित 981 करोड़ रुपया सहित, ठीक है। सो गाइज ये रहा आंकड़ा। विशेष क्या है इसका, सकल GST राजस्व संग्रह अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक लगातार 8 माह तक 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप का शुरुआत किया? सो वो है डाक पे, ठीक है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ को नोट कर लेना कि डाक विभाग, क्लियर, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप शुरुआत की? तो वो है डाक पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की गई। इस नई प्रणाली के तहत कितनी राशि से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता होगी? सो 50,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, RBI ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स यानी COS नामक एक अकादमी सलाहकार परिषद की स्थापना की है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सो NS विश्वनाथन। उद्देश्य क्या है इसका? नियामकी और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल का संवर्धन एवं पुनर्बल करना और तथा पर्यवेक्षकों के लिए एकीकृत एवं केंद्रीकृत पर्यवेक्षकों को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में, सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा कुछ क्लियर नहीं आ रहा, जस्ट वेट। बागायत विकास मिशन, ठीक है, क्लियर। मिशन की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? सो वो किया गया है गुजरात के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दिसंबर 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक ने 4 राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सुरक्षित तथा हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण हेतु कितनी राशि की एक परियोजना हस्ताक्षर किए हैं? सो वो है $500 मिलियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है? ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 30, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन कितने किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान बनाया? 37 किमी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार ट्रेंडिंग रहने वाला है, प्लीज़ आप इसको देख लेना, ठीक है। सितंबर 2020 में राज्यों संघीय क्षेत्रों के लिए जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के अनुसार किस शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, सो उत्तर प्रदेश। सितंबर 2020 में राज्यों संघीय क्षेत्रों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अनुसार
सॉरी शीर्ष है यहाँ पे गाइस, सॉरी गलती हुआ, शीर्ष राज्य पे कौन सा राज्य है स्थान पे, तो वह है उत्तर प्रदेश। क्लियर, इसको देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, देश में निवेश अनुकूल वातावरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक। ठीक है, रैंकिंग जारी की गई केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। रैंकिंग तैयार की गई उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा। इस संस्करण कौन सा है, चौथा 2019 हेतु। प्रकाशन तिथि 5 सितंबर 2020। शीर्ष 5 राज्य आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड। अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, उद्देश्य राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के रैंकिंग में भारत की स्थिति 63वां स्थान विश्व बैंक द्वारा जारी में। ठीक है, इंडिया इसमें 63 रैंक है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्वेश्चन 32, नवंबर 2020 में ईवा नामक बचत खाता जो महिलाओं को 7% की ब्याज दर देगा किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो ये है पेटीएम बैंक। क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 2021 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 के अनुसार 2020 में विश्व बैंक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो ये है जर्मनी, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सहकारी बैंक के साथ लाइसेंस रद्द किया, का लाइसेंस रद्द किया, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35, 29 दिसंबर 2020 को भारत द्वारा अमेरिका को किस चीज़ से बने जैविक पाउडर का निर्यात हवाई मार्ग से किया गया, सहजन। क्वेश्चन नंबर 36, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस बैंक के पुनर्जीवीकरण हेतु 5500 करोड़ रुपए के स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशंस बांड जारी किया गया, सो ये है पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए। जारीकर्ता भारत सरकार, प्राप्तकर्ता पंजाब एंड सिंध बैंक, बांड राशि 5500 करोड़ रुपया। उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR को बनाए रखने के लिए। जीरो कूपन बांड की अवधि 10 से 15 वर्ष तक। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD और CEO S कृष्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष MK सिंह ने अपनी दूसरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस रिपोर्ट में कितने वर्षों के लिए सिफारिश की गई है, सो 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट प्रदत्त तिथि 9 नवंबर 2020, किसको सौंपी, राष्ट्रपति को। किसने, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह ने। ठीक है, सो गाइज ये NK सिंह इंपॉर्टेंट नाम है, प्लीज़ आप इसको माइंड रखना हमेशा। 15वें वित्त आयोग के सचिव अरविंद मेहता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की, सो ये है ICICI बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 अवधि हेतु अपनी सिफारिशों में केंद्रीय करों की विभाज्य राज्य का हिस्सा निर्धारित किया, सो ये है 41%।
क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2020 में विश्व बैंक समूह द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ठीक है, इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त है। सूचकांक में भारत को 116वां स्थान प्राप्त है। सो आंसर इसका है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इस सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में सिंगापुर का पहला स्थान है। सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। ठीक है, क्लियर। विश्व बैंक समूह द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, ठीक है, क्लियर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत का 116वां स्थान है, पहला स्थान है सिंगापुर का, और टोटल 174 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 41, अक्टूबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में इंडिया रिच लिस्ट 2020 में लगातार 13वें वर्ष पहला स्थान प्राप्त उद्योगपति मुकेश अंबानी। ठीक है, लगातार 13वें वर्ष सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी। सूची में टॉप 5 अमीर भारतीय: मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर, गौतम अडानी 25.2 अरब डॉलर, शिव नाडर ये HCL वाले 20.4 अरब डॉलर, राधा किशन दमानी 50.4 अरब डॉलर, हिंदुजा ब्रदर्स 12.8 अरब डॉलर। ठीक है, 100 शीर्ष 100 अमीरों में शामिल महिलाएं: सावित्री जिंदल 19वां स्थान, किरण मजुमदार शाह 27वां स्थान, लीना तिवारी 47वां स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति MPC के 3 सदस्यों की नियुक्ति की। विकल्प में कौन सदस्य नियुक्त होने वाले शामिल नहीं हैं? ठीक है, मतलब किनका नहीं है? सो चेतन घाटे, बाकी ये तीनों शामिल हैं। डॉक्टर अमीषा गोयल, प्रोफेसर जयंत R वर्मा, डॉक्टर शशांक पिंडे। क्वेश्चन नंबर 43, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार वर्ष 2001 बराबर 100 के बजाय किस नई श्रृंखला पर आधारित औद्योगिक श्रमिकों के लिए संशोधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW जारी किया? सो 2016 बराबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2020 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में 107 सदस्य देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में भारत 94वें स्थान पे है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। सो उपयुक्त में से सभी। इसमें 107 कंट्री भाग लिए थे। भारत का स्थान इसमें 94 है। भारत के पड़ोसी जो देश हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विस्तार से। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020, रिपोर्ट जारीकर्ता की गई अक्टूबर 2020 में। रिपोर्ट जारीकर्ता कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प द्वारा किया गया है। ये दो नाम आप नोट कर लेना। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वेल्थ हंगर हेल्प लाइफ। ठीक है, सूचकांक में शामिल कुल देश 107। सूचकांक में भारत का स्थान 94। ठीक है, भारत की स्थिति गंभीर वर्ग में है। विशेष भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका 64वां स्थान है, नेपाल 73वां स्थान है, बांग्लादेश 75, म्यांमार 78, पाकिस्तान 88। इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है सारे पड़ोसी, जबकि अफगानिस्तान 99वें स्थान पे है। ठीक है, इस सूचकांक की शुरुआत की गई वर्ष 2006 में। सूचकांक में शीर्ष देश 17 देश शामिल हैं, जिनका
HGI GHI, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चिली और चीन शामिल है। सूचकांक में निचले स्थान वाले देश: चाड 107 स्थान, तिमोर लेस्ते 106 स्थान, मेडागास्कर 105वां स्थान। 2019 में भारत का स्थान था 102, ठीक है, आउट ऑफ 117, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है ये। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन के तहत स्वचालित मार्ग में कितने प्रतिशत तक FDI को मंजूरी प्रदान की गई है? सो आंसर है 74% तक, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन मंजूरी 2020 में किया गया सितंबर में। मंजूरी प्राप्त भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा तत्संबंधी अधिसूचना 8 दिसंबर 2020 को। स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति 74% तक, पूर्व में स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति 49% तक था। रक्षा केंद्र में FDI की अनुमति 100% तक, इसमें स्वचालित मार्ग के तहत 74%, जबकि इसमें ऊपर सरकार की मंजूरी ज़रूरी है, ठीक है। सो गाइज़, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम टाइम ऑडिबल फॉर्म में रिपीट करके सुन सकते हैं। इसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ये पूरा 1 साल का समग्र अर्थ है कि करंट अफेयर था और है। सो आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।